रहे हैं और हम हाजिर हैं दिन की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं 3 बड़ी खबर के साथ। जयपुर से पहली खबर, एक गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें एक बच्ची घायल हो गई। दूसरी खबर झालावाड़ से रहेगी जहां पर नरेश मीणा को स्कूल हादसे के बाद अस्पताल के बाहर हंगामा करने के मामले में फिलहाल 8 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया है, उस पर बात करेंगे। तीसरी खबर राजसमंद से रहेगी जहां पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस लीक की अफवाह से हड़कंप मच गया। तीनों खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक और बड़ी खबर इसी बीच झालावाड़ से आ रही है। नरेश मीणा के प्रकरण पर नरेश मीणा को जेल भेजा गया है। 8 अगस्त तक के लिए नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया है। सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप इन पर लगाया। स्कूल हादसे के बाद अस्पताल के बाहर खूब हंगामा करते नजर आए थे नरेश मीणा। उस दिन भी पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया था, लेकिन अब अंततः इनको जेल भेजा गया है। 8 अगस्त तक के लिए नरेश मीणा जेल में रहेंगे। सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है इनके ऊपर। इसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल नरेश मीणा को 8 अगस्त तक के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। झालावाड़ स्कूल हादसा प्रकरण में नरेश मीणा को 8 अगस्त तक के लिए जेल भेजने का तय हुआ है। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद नरेश मीणा घायल छात्र जिस अस्पताल में भर्ती थे वहां पहुंचे थे और उसके बाहर खूब हंगामा अपने समर्थकों के साथ इन्होंने उस दिन किया था। उसके बाद पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में इनको फिलहाल 8 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया। हर्षा कुमारी सिंह हमारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। हर्षा, नरेश मीणा पर फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक 8 अगस्त तक के लिए वो जेल में रहेंगे, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, नरेश मीणा जो यहाँ पर झालावाड़ पहुंचे थे क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन किया था। उस पे काफ़ी गंभीर आरोप बताते हुए झालावाड़ जो मेडिकल जो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने उनके खिलाफ एक आरोप पत्र दिया था और उसको चलते हुए पुलिस ने उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया है। अब इनके खिलाफ धारा 121, 352 पे और एक और अन्य धारा 132 को लेकर इनके खिलाफ केस बना है, एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें षड्यंत्र तो है ही, लेकिन जो संगीन आरोप है वो ये है कि किसी तरह से राजकाज में बाधा डालना और वो भी फोर्सिबली डालना, टू प्रिवेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर कैरिंग आउट हिज ड्यूटी। और जो एफआईआर में बताया गया है उसमें ये है कि उन्होंने एम्बुलेंस का मार्ग अवरुद्ध किया, वहां पे उन्होंने हाव हल्ला किया जिससे दूसरे पेशेंट्स का रास्ता रोका गया, और साथ ही ये भी हुआ कि जो एम्बुलेंसेस की आवाजाही थी या इमरजेंसी सेवाएं जो थी वो बाधित हुई उनके प्रदर्शन के कारण। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पर नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और वो अपना प्रदर्शन करते रहे। इसको लेकर अब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है और उन्हें जेल हुई है 8 अगस्त तक। उनको नेक्स्ट डेट है इस केस की हियरिंग में। तो जो अवकाशकालीन मैजिस्ट्रेट है जहां पर हम खड़े हैं वहां पर उनको जेल हो गया है। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि एक बार पहले भी वो एसडीएम को थप्पड़ मारने को लेकर जेल जा चुके हैं, उनको सशर्त जमानत मिली थी। अब दोबारा राजकाज में बाधा का उनका केस बन रहा है। तो अब देखिए कि आगे उनकी जो मुश्किलें हैं, लीगल मुश्किलें हैं, वो बढ़ती जाती नजर आ रही है। दूसरी ओर जाते जाते उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो बच्चे मरे हैं झालावाड़ बिल्डिंग स्कूल कोलैप्स में उनको 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया है। वो कह रहे हैं कि मैं 1 करोड़ की मांग कर रहा हूं और मैं बच्चों की आवाज उठा रहा हूं। तो जाते जाते उन्होंने ये सारी बातें कही हैं और उनके लॉयर ने भी ये बात कही है कि ये जो कार्रवाई है उनके खिलाफ द्वेषपूर्ण है, क्योंकि बाकी जो यहाँ पर राजनेता थे उन पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन नरेश मीणा को एफआईआर दर्ज करते हुए उनको जेल भेजा गया है। हर्षा, किन किन धाराओं में अब ये मुकदमा दर्ज हुआ है? एक तो सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी आरोप इन पर, पुलिस के साथ बदसलूकी, और आपने अभी बताया भी कि अस्पताल में जिस तरीके से बाकी मरीजों के लिए भी व्यवधान इन लोगों ने और इनके समर्थकों ने वहां पर पैदा कर दिए थे। तो क्या अब 8 अगस्त तक का जो जेल अभी दी गई है, क्या उसके बाद वो एक्सटेंड भी हो सकती है? धाराएं क्या इतनी मजबूत हैं? ये देखिए, बिल्कुल एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि 121, 132 एंड 352 है। एंड इसमें जो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ राजकाज में बाधा डालना, उसको लेकर पहले भी वो जेल में रहे हैं। तो ये सेकंड टाइम उनका वही धारा लग रही है उनके खिलाफ। तो सेकंड टाइम अपराध, एक तो वो उनकी लीगल मुश्किलें बढ़ाएगा, दूसरा मेडिकल सर्विसेज को बाधित करना। देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप है क्योंकि आप जानते हैं कि उस टाइम झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग कोलैप्स में 11 बच्चे झालावाड़ हॉस्पिटल में भर्ती थे और 7 बच्चों की जानें गई थी। और उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी सर्विसेज जो है, जैसे हमको पुलिस ने बताया कि इमरजेंसी सर्विसेज बाधित हुई थी, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं मध्य प्रदेश का भी है।
तो इस लगता है कि जो पुलिस ने जो केस किया है इसमें, और हमने आईओ से बात की थी, आपको वो बाइट थोड़ी देर में सुना देंगे, जो पुलिस ने उनके खिलाफ केस तैयार किया है वो काफ़ी स्ट्रांग केस है। लेकिन नरेश मीणा की तरफ से जो कहा जा रहा है कि मैं उचित मुआवजे की मांग कर रहा था, और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ नरेश मीणा लेकिन राजेंद्र गुड़ा को भी डिटेन किया गया है। तो इस इशू को लेकर एक राजनीतिक बवाल जरूर हो रहा है राजस्थान में, और लगता है कि राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। जी जी ठीक है। हर्षा कुमारी सिंह हमारी रीजनल एडिटर लगातार राजधानी जयपुर से लाइव बनी हुई है हमारे साथ। हर्षा, रुक करेंगे आपका। फिलहाल राजेंद्र गुड़ा का जो बयान है नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर, उस पर भी रुक कर लेते हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी को राजेंद्र गुड़ा ने गलत बताया, साथ ही कहा कि अगर आंदोलन होगा तो मैं लीड करूंगा, जनता के लिए आंदोलन करते रहेंगे, बारिश और पुलिस लगातार पीछा कर रही है। कुछ बयान उनके सामने आए हैं राजेंद्र गुड़ा के। नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए अगर आंदोलन होगा तो फिर वो उसको लीड भी करना चाहेंगे। क्या कुछ कहा है राजेंद्र गुड़ा ने, वो सुनवाते हैं आपको। तो नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर राजेंद्र गुड़ा का बयान आया है। उनका कहना है कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी गलत है, जनता के लिए वो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, और अगर इस तरह का कोई आंदोलन इस क्रम में होगा तो वो उसके लिए उसका नेतृत्व भी करने की इच्छा उन्होंने जताई है। प्रेस से मुखातिब हो रहे थे राजेंद्र गुड़ा जिस वक्त उन्होंने बयान दिया। हाँ, वो कल गिरफ्तार किए, कल रात को कर लिया था दोबारा उसको, और ये गलत कर रहे हैं और मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ उनसे। पुलिस से कौन अभद्रता कर सकता है? कौन कर सकता है? अभद्रता तो सारी पुलिस ही करती है, कौन करता है? और ये मेरे तो जिंदगी भर से या तो पीछे चलते हैं आगे चलते हैं, अब रात से मेरे चारों तरफ हो रहे हैं, तो ये अभद्रता पुलिस करती है, इनसे कौन करता है फालतू की बातें? कि रात से पुलिस चारों तरफ लगी हुई है, अब इधर जाऊं तो पुलिस, इधर जाऊं तो पुलिस, क्या है? लग रहा है आपको भी कि अरे भाई, मेरे आपको बताऊं, मेरे पुलिस कभी आगे कभी पीछे सदा रही है, और मैं दुनिया में जाऊंगा तब तक ये पुलिस मेरे आगे पीछे रहेगी, कभी पीछे रहेगी कभी आगे रहेगी। हाँ, वो कल गिरफ्तार किए, कल रात को कर लिया था दोबारा उसको, और ये गलत कर रहे हैं और मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ उनसे। पुलिस से कौन अभद्रता कर सकता है? कौन